हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं फ्रिक्शन, जो कि है जितना हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम एचसी वर्मा। चले स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस वही रहेगा बच्चों, साइड स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको क्वेश्चन देखना है, सोचना है, आंसर निकालना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। श्योर? हाँ, कोई इसमें हेरा फेरी नहीं करेगा, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपका क्या काम है? क्वेश्चन को पढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि कोई भी एक बॉडी है जो कि स्लिप कर रही है एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ठीक है ना, हैविंग सम डीएक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब डीएक्सेलरेट कर रही है तो इसका मतलब फ्रिक्शन तो रोल में आ गया बच्चों, है ना। अब डीएक्सेलरेट कर रही है यानी बॉडी चल रही होगी इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और जिसकी चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा रोल में, और उसकी डीएक्सेलेरेशन होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, यानी वेलोसिटी के अगेंस्ट एक्सेलेरेशन, धीरे धीरे रुकेगा। चलिए, हमसे बोला गया व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में देखिए, अब एक्सेलेरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन यानी Fk इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, ठीक है ना। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू m इनटू a। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? म्यू के इनटू n। अब n क्या है यहाँ पर? mg नीचे लगेगा बच्चों, और n किधर लगेगा बच्चों? ऊपर। लो जी, तो n दिस इज इक्वल टू m इनटू g, ठीक है ना बच्चों। चलिए, दिस इज इक्वल टू m इनटू a, n की वैल्यू यहाँ पे रख दो बच्चों। तो म्यू के दिस इज इक्वल टू m इनटू g, दिस इज इक्वल टू m इनटू a, m विल कैंसिल आउट, तो म्यू के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? a बाय g। अब a कितना गिवन है बच्चों हमें? 4, g कितना है बच्चों? 10, तो 0.4। लो जी, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन था, टेंशन नहीं लेना। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, दिमाग में लगा लिया होगा कि काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व हो गई है यहाँ पर। चलिए अब बात क्या कह रहा है कि एक हमारे पास रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे एक मास है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया गया। इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड यानी u इज गिवन टू अस। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में उसका गिवन डेटा जो होता है ना बच्चों, वो लिख लिया कीजिए। u की वैल्यू कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। कोएफिशिएंट ऑफ, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस की वैल्यू मान लेते हैं 0.10। या चल रहा है तो म्यू के अप्लाई हो जाएगा, तो म्यू के लिख लेते हैं इसको। म्यू के म्यू एस कुछ भी नहीं गिवन है तो म्यू के भी यही रहेगा और म्यू एस भी यही रहेगा। चलो, बोला गया है कि हाउ फार इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यहां से कितना दूर और चलेगा कि ये रेस्ट पर आ जाए। अब रेस्ट पर आने का मतलब क्या है? यानी सर इसमें रिटार्डेशन हो रहा होगा, एक्सेलेरेशन लगेगा पीछे। अब व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सेलेरेशन? फोर्स। तो यहाँ पे कौन लग जाएगा सर? फ्रिक्शनल फोर्स। लो जी, चल रहा है तो काइनेटिक आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? अब हमें वही चीजें कैलकुलेट करनी है कि यहां से यहां तक यानी फाइनल वेलोसिटी 0 यानी v इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं वो ब्लॉक यहां पर आके रुक गया, तो हमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है s, ठीक है ना, कि हाउ फार कितनी दूर जाके वो रुका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल वेलोसिटी 0। अब करने के आपको बहुत सारे तरीके पता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as भी लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगा सकते हैं। लेकिन बात ये आई कि सर यहां से यहां तक दिक्कत ये आ रही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाऊं तो मुझे a नहीं पता, मुझे s नहीं पता। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊं तो मुझे s नहीं पता, t नहीं पता। तो क्यों ना सबसे पहले t या a में से कुछ एक चीज को फाइंड आउट किया जाए। तो मुझे पता लगा यहां से यहां तक जाने के लिए भैया v पता है, यस सर। तो एक्सेलेरेशन कैसे निकाले? एक्सेलेरेशन निकालना बड़ा सिंपल सा फंडा। देखिए बच्चों, फोर्स कितना लगेगा? F के टाइम निकालना चाहो टाइम निकालो, एक्सेलेरेशन निकालना चाहे एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए, जैसा आपका मन करे वैसे निकालो। तो हमें इतना तो समझ में आ गया ना कि फ्रिक्शनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इसमें रिटार्डेशन के लिए, और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बचे? म्यू के इंटू एन। और इस सिचुएशन में एन यानी वर्टिकल मोशन में ऊपर लगने वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स यानी m इनटू
जी। चलो तो f की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, f की वैल्यू आ गई 0.01 0.10 इंटू m इंटू जी। चलिए जी, ये फ्रिक्शनल फोर्स, मुझे एक्सेलरेशन या यू कैन से रिटार्डेशन निकालना है, तो क्यों ना मैं m से डिवाइड कर दूं, कर देते हैं सर। लो जी, तो 0.10 इंटू 10, ठीक है ना बच्चों, ये इंटू 100, 100 ने 100 को मारा तो रिटार्डेशन आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी, अब हमें ए तो समझ में आ गया, तो रिटार्डेशन हमें समझ में आ गया, यू हमें पता है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला लगाना चाहे वो लगा लीजिए, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना चाहे वो लगा लीजिए, बट एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में टी है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी से t निकाल के लगाना है। तो डायरेक्ट हम लगाते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डायरेक्ट हमें t निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर 2 इंटू ए रिटार्डेशन है तो माइनस में हो जाएगा बच्चों, s की वैल्यू आ गई। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी प्यारे बच्चों, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू अभी अभी निकाली हम लोगों ने 1 मीटर, यानी -1 इंटू एस, यानी -100, दिस इज इक्वल टू -2s, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, एस मतलब 100 50 पे गया कैंसिल आउट, तो एस की वैल्यू आ गई 50 मीटर। लो जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये था, इसमें काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व कर दी, तो हमें काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आई बटन को क्लिक कीजिए, काइनेमेटिक्स भी मिल जाएगा, आई बटन को क्लिक कीजिए, एनएलएम के कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे, आई बटन को क्लिक करेंगे, फ्रिक्शन की वीडियोस भी मिल जाएंगी, सब कुछ इस आई बटन में छिपा हुआ है, क्लिक एंड रीड। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, बोला गया कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मास m रखा गया है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, बोला गया फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या बड़ी बात है, फ्रिक्शनल फोर्स तो हम निकाल लेते हैं। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स पूछा गया है, बच्चों ने बोला ठीक है सर एफएस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एफएस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास एफएस क्या है बच्चे, म्यू इंटू एन, और यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एम इंटू जी, यानी बच्चों ने बोला एफएस की वैल्यू आ गई म्यू इंटू एम इंटू जी। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, ये एफएस नहीं है, ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एफ मैक्स है, और एफ एस की वैल्यू वेरी करती है 0 से लेके एफ मैक्स, डिपेंडिंग अपॉन की उसकी इंटेंसिटी है या नहीं है। लेकिन इस ब्लॉक में इंटेंसिटी है ही नहीं, क्योंकि देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड हियर, तो फोर्स कितना आ जाएगा सर, फोर्स एक्सटर्नल, अप्लाइड फोर्स 0 है, यानी देयर इज नो इंटेंसिटी ऑफ मोशन, रिलेटिव मोशन। अगर इंटेंसिटी ऑफ इंटेंशन ऑफ रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा तो फ्रिक्शनल भी अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होता है, और अप्लाइड फोर्स कितना है, एफ अप्लाइड इज इक्वल टू 0, therefore there is no relative motion, there is no tendency of relative motion, you can say tendency of relative motion, therefore fs is also 0। लो जी, ये आंसर मत लिख के आ जाना, ये देखो टेंडेंसी है या नहीं है, नहीं है तो अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा, अब अप्लाइड फोर्स तो है ही नहीं तो टेंडेंसी होगी कैसे, नहीं है तो वही फ्रिक्शनल फोर्स। सोचो अगर मैं इस पे कोई भी फोर्स लगाता, लेट्स से 1 न्यूटन, अब मुझे चेक करना पड़ता कि अप्लाइड और स्टैटिक फ्रिक्शन का यानी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। अगर वो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया तो काइनेटिक रोल में आ जाएगा, अगर मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन से अप्लाइड फोर्स कम रहा तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी, वही उसका फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दबाजी नहीं करनी आंसर देते हुए, पक्का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार पढ़ लीजिए। बोला गया है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि 30 डिग्री पर इंक्लाइंड हुआ है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक ने स्लाइड डाउन करना स्टार्ट किया है, ठीक है ना। इनिशियल टाइम पर t = 0 से लेके और t = 2 सेकेंड के बीच में इसने 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है। हमसे बोला गया फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कुछ चीजें तो हमें समझ में आ गई बच्चों, जब वो स्लाइड डाउन कर रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन अगर नहीं है तो लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन ही काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो क्यों ना पहले काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला जाए। एफ के या एफ लिमिटिंग की वैल्यू जल्दी बोलिए सर, ये हो जाएगा म्यू इंटू एन,
इस केस में अगर हम बात करें इधर लेके कौन आएगा सर, mg sin थीटा, ऊपर कौन लगेगा बच्चों n, नीचे कौन लगेगा बच्चों mg cos थीटा। इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन, किधर, पीछे, हाउ मच, fk। ध्यान से देखोगे तो हमें गिवन पैरामीटर कौन कौन से, t इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 है, t2 सेकंड के बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी है बच्चों 8 मीटर, हमसे म्यू पूछा गया है। इन सभी क्वेश्चंस के लिए हमें चाहिए होता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम निकालेंगे एफ नेट से। डायरेक्ट क्या है सर, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। डायरेक्ट याद है तो आंख बंद करके लगाओ, नहीं याद है तो याद करो। इसको लेके कौन आएगा, एफ नेट निकालो। एफ नेट कितना लगेगा बच्चों, एम जी साइन थीटा माइनस कौन है पीछे सर एफ के डिवाइडेड, अच्छा दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन ना, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी cos थीटा डिवाइडेड बाय m। एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम क्या होगी बच्चों, एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। देखो क्या हो गया, g sin थीटा, g इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1/2, साइन 30 1/2 माइनस म्यू हमें नहीं पता, g हमें पता है 10 और √3/2। चलो जी 5 तो एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों 5 माइनस 5√3 इंटू म्यू। चलो अब हमें क्या निकालना, म्यू तो निकालना है, सब पैरामीटर्स गिवन है तो क्यों ना मैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊं। इससे क्या होगा सर, देखिए s की वैल्यू हमें पता है 8, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू अभी अभी निकाली है 5 माइनस 5√3 म्यू, t की वैल्यू 2 सेकेंड के बाद यानी 4। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 5√3 इंटू म्यू, ठीक है बच्चों। तो यहां से सोल्व कर लो, इधर आ गया 5√3, ये आ गया 5 माइनस 4 इंटू म्यू, ठीक है ना। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/5√3। लो बस सिंपल सा फंडा है, बताइए आया समझ में। दोबारा देखिए, एक ब्लॉक था, स्लाइड डाउन करना स्टार्ट किया तो स्लाइड कर रहा है तो एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन होगा तो एफ नेट होगा। एफ नेट अगर हमें पता है तो ठीक, एक्सेलेरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है तो भी ठीक। फिर बोला गया एस की वैल्यू गिवन है, टी की वैल्यू गिवन है, सब वैल्यू गिवन थी तो हम लोगों ने एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया। ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ म्यू आ गई, म्यू की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, इजीली निकल गया। आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ लीजिए बच्चों, क्या बोला गया। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी अभी किया है, बस क्या बोला गया, पहले वो mg sin थीटा से नीचे आ रहा था, एफ के रोकने वाला था उसको, अब बोला गया उस पे एक 4 न्यूटन का और पुश और लगा दिया, और अब हमें मास ऑफ ब्लॉक भी गिवन है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकाला था, एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो हमें जरूरत नहीं थी। अब बोला गया इसको पुश किया गया एक 4 न्यूटन से, तो बोला गया बताओ अब ये 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है। वही हमें तो s निकालना है, ut स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू 0 है, हाफ एटी स्क्वायर। देखो t हमें पता है, a हमें पता लग जाए, ठीक है ना, s हम निकाल लेंगे। अब बात है a कैसे निकाले, ध्यान रखना बच्चों, ये 4 न्यूटन और एडिशनल फोर्स आ गया है, एडिशनल फोर्स आ गया है, पक्का। हाँ तो अब क्या करो, अब याद रखो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा नहीं लगाएंगे क्योंकि एडिशनल फोर्स आ गया। तो अब क्या करेंगे सर, देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एम जी साइन थीटा इधर लगेगा बच्चों, ये वही 30 डिग्री एंगल है, इधर लगेगा एम जी और इधर लगेगा एम जी कॉस 30 डिग्री। चलिए अब ध्यान से सुनना, अब इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन कौन सा है सर, mg sin थीटा भी इधर लग रहा है, 4 न्यूटन भी, यानी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रही है। तो एफ नेट देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, एफ नेट mg sin 30 डिग्री प्लस 4, ये तो बनी ड्राइविंग फोर्स। अब जब ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे सर एफ के और माइनस एफ के, और ये कितना है एफ नेट m इंटू ए की वैल्यू निकालो बच्चों। देखो mg sin 30, अब इसलिए कह रहा हूं बच्चों ध्यान से सुनना, प्लस 4 एडिशनल आ गया है, ये फोर्स है,
तो इसको मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस म्यू एम जी cos 30, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मास। अब देखो एक्सेलरेशन निकाल लो। चलो पहले m की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 1/2 प्लस 4 एज इट इज रहने दो, माइनस म्यू, लास्ट वाले क्वेश्चन में म्यू कितना निकला था 1/5√3, 1/5√3, म्यू कितना है 4g कितना है 10 cos 30 √3/2 और पूरे को डिवाइड किया मास से, तो मास से 4। अब ध्यान से देखो 4 4 4 कॉमन है, तो 4 4 4 4 कॉमन है, √3 5 टू जा 10 5 टू जा 10, ये बना 1। ध्यान से देखेंगे अब इधर कितना बना 5, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखेंगे एक बारी 5 +1 -1 तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चों बस, ठीक है। चलो जी बहुत सुंदर। अब क्या करें सर, करना क्या है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, ऐसी तो निकालना है। तो एस की वैल्यू देखो 0 + ½ इंटू ए बोले तो 5 इंटू टी स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, एक 2 ने एक 2 को मारा 5 टू 10 मीटर। लो जी पहले वो चल रहा था 2 सेकंड में 8 मीटर, लेकिन जैसे ही मैंने एडिशनल फोर्स लगाया 4 न्यूटन, वो 2 मीटर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर चुका है। बोलो आया समझ में पक्का। चलिए बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। चलिए बच्चों अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद ट्राई करना। चलो क्या बोला गया, एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है, एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है, म्यू की वैल्यू 0.2 गिवन है। अब बोला गया कि F एक एडिशनल फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, ऐसे यानी ऐसे और ऐसे लगाना है, इन सच अ फैशन कि एक बार ये नीचे आए और एक बार ये ऊपर जाए। अच्छा एक्सेलरेशन नहीं है, विदाउट एक्सेलरेशन आना है। अरे सर ये क्या मतलब, हाँ विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, फोर्स इतना फोर्स लगाए कि वो वाला पीछे वाला फोर्स आगे वाला फोर्स बिल्कुल जस्ट बराबर हो जाए, बिल्कुल जस्ट बराबर। यानी अगर फ्रिक्शन 10 रोक रहा है, 10 से रोक रहा है, तो ये कितना हो जाए 10.00001 न्यूटन, बहुत छोटा सा फोर्स, जिससे ये इजीली धीरे 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 यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, यानी फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब समझ में आ गया आपको, एक्सेलरेशन 0 यानी एफ नेट 0। चलो अब एक चीज और, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। अब हम इसको एक्स एक्सिस मान ले, ये ओरिजिन, तो ये क्या हो जाएगी वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कहीं पे भी मान लो हमारी मर्जी। तो ये डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लेता हूं, वो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव, यानी फोर्स ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन के साथ आ जाएगा। चलिए अब नीचे लेके आने के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों, mg sin थीटा, और इधर कौन लगेगा Fk। अगर Fk गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन तो स्टैटिक का लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन ही Fk हो जाएगा। तो F लिमिटिंग निकाल लो। F लिमिटिंग कितना हो गया बच्चों, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.2 गिवन है बच्चे, एन की वैल्यू ये हो जाएगा mg cos 30 डिग्री। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, mg cos 30 डिग्री। चलिए तो m की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 10 है, cos 30 √3/2 है, 2 ने 2 को मारा, पॉइंट ने 10 को मारा, तो 2√3 आ गया हमारे पास f मैक्सिमम या f लिमिटिंग। चलो अब देखो नीचे लेके आ रहा है, तो mg sin थीटा प्लस f एडिशनल फोर्स जो कि पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन है, मस्ट बी इक्वल टू Fk। नेट फोर्स तभी तो 0 होगा, है ना, डाउनवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन। F प्लस mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू Fk की वैल्यू आई 2√3। अच्छा mg sin थीटा की वैल्यू भी देख लो बच्चे, mg sin थीटा की वैल्यू 2 इंटू जी इंटू साइन 30 1/2, 2 ने 2 को मारा 10। चलिए तो f की वैल्यू देखो कितनी है 2√3 माइनस mg sin थीटा, और mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 10। देखना ये वाला आंसर नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव का मतलब ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव मानी है। चलो अब ऊपर जाए तो अब f ऊपर आ जाएगा, f ऊपर आ जाएगा तो इंटेंसिटी टेंडेंसी किधर आ जाएगी, ऊपर जाने की। तो अब ध्यान से देखना, ब्लॉक पे फोर्स लगाया ऊपर, mg sin थीटा तो अभी भी नीचे लग रहा था,
लेकिन अब ये ऊपर जाएगा, टेंडेंसी ऊपर है तो फ्रिक्शन दल बदल लेगा, नीचे आ जाएगा। लो एफ की वैल्यू यहां से निकाल दो, एफ की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बच्चों, mg sin 30 प्लस एफ के, यानी इसी वाले क्वेश्चन में बस प्लस का साइन आ जाएगा। लो ये एफ अप बन गया, लो बच्चों ये एफ डाउन बन गया, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स डाउन फोर्स अप, दैट्स इट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए। वही 6th क्वेश्चन का ही रिपीटेशन है, बट उन्होंने बोला कि जो फोर्स लगाएंगे ना, पहले तो हम इंक्लाइंड के पैरेलल लगा रहे थे, अब हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लगाना है, ए डायरेक्शन या ए डायरेक्शन, बस ठीक है। चलो अब देखिए हॉरिजॉन्टल और एमजी, हॉरिजॉन्टल और एमजी पैरेलल होते हैं, क्योंकि एमजी हमेशा नॉर्मल टू दी हॉरिजॉन्टल लगेगा, ये पैरेलल। अब इधर आपका नॉर्मल और इधर गया mg साइन थीटा, चलो जी, और ये एंगल कितना है बच्चों 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों mg cos 30। चलो जी ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये एंगल हो जाएगा थीटा। f के दो कंपोनेंट कर लो, इधर f cos थीटा और इधर f sin थीटा। देखो अगर मैं इस ब्लॉक का FBD बनाऊं तो ब्लॉक के FBD को ध्यान से देखो, इधर आ रहा है mg sin थीटा से और इधर जा रहा है f cos थीटा से। इधर नॉर्मल के साथ अगर हम बात करें तो f sin थीटा भी है और mg cos थीटा भी है, और ऊपर कौन है नॉर्मल। अब ध्यान से सुनना, अगर इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा बच्चों, दोनों ही पार्ट को कर लेंगे। अगर टेंडेंसी ऊपर जाने की तो फ्रिक्शन नीचे इधर लग जाएगा, दैट्स इट। बात समझ में? रोल फ्रिक्शन का है, फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा टेंडेंसी ऑफ मोशन, जिधर टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा देंगे। चलिए अब हमसे क्या बोला गया, ध्यान से सुना बच्चों, यहाँ क्या पैरामीटर चेंज हो गया, वही है, धीरे 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 आएगा तो नेट फोर्स जीरो होएगा, अभी भी एफ नेट अभी भी कितना होगा बच्चों जीरो। अब एफ नेट जीरो कितना है, जितना ऊपर लग रहा होगा उतना नीचे, जितना नीचे लग रहा होगा उतना ऊपर। अब जा किधर रही है वो देख लेना, फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। चलो अब ध्यान से देखना यहाँ पे एफ के की वैल्यू, एफ के की वैल्यू हो जाएगी एफ लिमिटिंग के बराबर, क्योंकि लिमिटिंग कोएफिशिएंट गिवन है हमें और वो होता है म्यू एस इंटू एन। लेकिन यहाँ पर एन उस केस में लास्ट वाले क्वेश्चन में एन mg cos थीटा के बराबर था, लेकिन यहाँ पर देखना नॉर्मल को ये वाला फोर्स बैलेंस कर रहा है, यानी यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों f sin थीटा प्लस mg cos थीटा, बस ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना, हमें तो नॉर्मल निकाल, हमें तो फ्रिक्शन एफ के की वैल्यू निकालनी है, और एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू, म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। चलो जी देखो ध्यान से, किधर पहुंचाना है, ऊपर पहुंचाओ नीचे पहुंचाओ, अभी जहां आपका मन करे वहां पहुंचाइए। अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंचाना होगा तो f cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस एफ के, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहुंचाना होगा तो mg sin थीटा माइनस f cos थीटा माइनस एफ के, सिंपल। बोलो कोई दिक्कत वाली बात, पक्का। चलो किधर पहुंचे, किधर भी पहुंचा लो, चलो नीचे पहुंचा लेते हैं। तो mg sin थीटा नीचे आ रहा है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन आ रहा है, mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू f cos थीटा प्लस एफ के, एफ के की वैल्यू ये रहा, चलो जी mg sin थीटा दिस इज इक्वल टू f cos थीटा प्लस एफ के की वैल्यू बच्चों म्यू एफ साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। लो जी ठीक है बच्चों। अच्छा अप साइड दी इंक्लाइंड प्लेन जा रहा है तो सर f cos थीटा दिस इज इक्वल टू फ्रिक्शन अब इधर लग जाएगा mg sin थीटा प्लस एफ के।
हमें एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ की अभी भी वही, तो एफ कोस थीटा दिस इज इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा प्लस म्यू mg कोस थीटा। बोलो, यहां से म्यू एफ साइन थीटा को इधर लेके आ जाऊं मैं, एफ कोस थीटा, ध्यान से देखो बच्चों, माइनस म्यू एफ साइन थीटा दिस इज इक्वल्स टू, देखो mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कोस थीटा। ठीक है जी, क्यों ना एफ कॉमन ले लो, यहां से एफ ही तो निकालना है, एफ कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, डिवाइड में लेके चले जाओ, खत्म। तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कोस थीटा डिवाइडेड बाय म्यू कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये एफ अप आ गया। ठीक है, चलो डाउन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डाउन में क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना, ये म्यू mg साइन थीटा इधर आ जाएगा, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कोस थीटा दिस इज इक्वल्स टू, एफ कॉमन ले लो बच्चों, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो एफ की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बच्चों, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये एफ डाउन आ गया। लो, हमसे एक पूछा था, हमने दोनों निकाल दिए। बताइए, अरे बहुत बेसिक से क्वेश्चन है यार, अटेम्प्ट करोगे तो पक्का आप अपने आप भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखने में थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, क्वेश्चन बड़ा लंबा सा भी लग रहा है देख के, लेकिन पूछा क्या गया है, पूछा तो एक्सेलेरेशन गया है। अरे सर, एक्सेलेरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात, कुछ नहीं गिवन हमें, म्यू और जी गिवन, और हमें पता है एक्सेलेरेशन डिपेंड ही म्यू और जी पे करती है। जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ऐसे ना आए तो एफ नेट निकाल लो। एफ नेट कैसे निकालेंगे बच्चे, इसका मास एम मान लो, तो इधर कौन लगेगा, एम जी साइन थीटा इसको लेके आएगा, पीछे कौन लगेगा सर, एफ के लगेगा, और एफ के की वैल्यू म्यू एम जी कोस थीटा हो जाएगा सर। नीचे आ रहा है तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा, मर्जी आपके बच्चों, आंसर यही आएगा, है ना। एम जी ड्राइविंग फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स डिवाइडेड बाय लो जी m इंटू ए, m विल कैंसल आउट। डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो निकाल दो जल्दी जल्दी। एक्सेलेरेशन g tan sin 45 1/√2 माइनस 0.6, ठीक है, 0.6 इंटू tan इंटू 1/√2 अगेन। ध्यान से देखो, 1/√2 एलसीएम ले लो, tan माइनस पॉइंट ने 10 को मारा 6, तो 4/√2 लो जी। 4/√2 को अगर हम थोड़ा और अच्छे से करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और √2 को हम चाहे 2 को हम √2 इंटू √2 भी कर सकते हैं ना बच्चों। लो जी, डिवाइडेड बाय √2, √2 ने √2 को मारा 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो, बड़ा सही इजी सा क्वेश्चन था, देखने में बड़ा अच्छा लगा, है ना। फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट्स इट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया कि एक बॉडी है, वो स्लाइड करना स्टार्ट होती है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना। ओके, बोला गया कि पहले हाफ सेकेंड यानी स्टार्टिंग यानी t इक्वल्स टू 0 से लेके इनिशियल टाइम, इनिशियल वेलोसिटी 0, और t इक्वल्स टू हाफ सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यानी s वो किया हाफ मीटर, ठीक है। बोला गया कि अगले हाफ सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। चलो जी, अब कैसे करें सर ऐसे क्वेश्चंस में हम एक्सेलेरेशन पे ध्यान देते हैं, और एक्सेलेरेशन क्या होगा बच्चों, एक्सेलेरेशन के लिए देखिए यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह तो इन्वॉल्व नहीं किया गया है, तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बन गया है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए जी, अब क्या करें, ध्यान से देखो बच्चों, एस हमें गिवन है, हाँ जी 1/2 मीटर, वेरी गुड। यू हमें पता है 0 प्लस 1/2 इंटू ए नहीं पता टाइम कितना है 1/2। लो जी,
2 विल कैंसिल आउट, तो ए की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ए की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, ठीक है ना, तो क्यों ना मैं यहां से यहां तक आने में v भी निकाल लूं बच्चों। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ध्यान से देखो, तो v की वैल्यू 0 प्लस a की वैल्यू 4, t की वैल्यू 1/2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनना बच्चों, क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जब हम यहां से यहां आएंगे नेक्स्ट हाफ सेकेंड्स में, तो जो ये वाली वेलोसिटी रहेगी इस केस के लिए फाइनल वेलोसिटी, तो इस केस के लिए ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, यानी v दिस इज इक्वल टू u डैश। नाउ फॉर सेकेंड हाफ s डैश दिस इज इक्वल टू u डैश t डैश कर लो बेशक आप अलग नए टाइम के लिए, 1/2 इंटू ए सेम रहेगा t डैश का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, s डैश हमें कैलकुलेट करना है, u डैश की वैल्यू 2 हो जाएगी बच्चों, t की वैल्यू 1/2 है ना, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 4 है इंटू 1/2। देखिए 2 विल कैंसिल आउट, 2 विल कैंसिल आउट, तो s डैश की वैल्यू आ गई 2 मीटर। बताइए समझ में आया क्या, पक्का। देखो एक बार क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर था, u 0 पे था, स्लाइड डाउन करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट हाफ सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाफ मीटर। हमने इस वाले पैरामीटर को देखते हुए एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि थ्रू आउट इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है। सेकेंडली फिर यहाँ से बोला गया इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी उसकी इस केस के लिए फाइनल और इस केस के लिए इनिशियल। ठीक है, तो हमें जरूरत पड़नी थी तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो अगले हाफ सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है, कितना, हाँ 2 मीटर। बोलो समझ में आया, पक्का पक्का। अच्छा स्टूडेंट्स, हमसे बेसिकली इस क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है कि कितना टाइम लेगा वो अगला हाफ मीटर कवर करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये क्वेश्चन भी आता तो हम निकाल सकते थे ना, टाइम ही तो निकालना, तो टाइम निकाल देते। फॉर्मूला लगाओ दोबारा वही, एस डैश दिस इज इक्वल टू यू डैश इंटू टी डैश प्लस हाफ इंटू ए टी डैश का स्क्वायर। टेंशन नहीं लेना, ये क्वेश्चन भी बोला जाता तो भी हम कंफर्टेबल थे, ये बोल रहा है टाइम पूछा तो टाइम निकाल देंगे। कितना बोल दिया इन्होंने, 1/2। अब यू डैश की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 2, टी डैश की वैल्यू टी मान लेती है, टी डैश को टी मान लेते हैं, प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू टी का स्क्वायर। लो जी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कितनी बनी बच्चों ये देख लेते एक बारी, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। लो ठीक है ना, टाइम के दो रूट्स आएंगे, एक प्लस और एक माइनस, कौन सा लेके चलेंगे, प्लस। डायरेक्ट इससे निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 इंटू ए। देखो ये हमारे पास a हो जाएगा, ये हमारे पास b हो जाएगा और ये हमारे पास c हो जाएगा। तो क्या बड़ी बात आ गई, टाइम पूछा टाइम निकाल लेंगे, डिस्टेंस पूछा जाता तो डिस्टेंस तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। श्योर। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 एक बार आप पढ़ेंगे तो दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। बात की जाए एक बार पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरी जरूरत है इसको सोल्व कराने के लिए तो मैं करा दूंगा, वरना आप खुद करेंगे। राइट वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। ये क्वेश्चन एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लेके बनाया गया, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हम लोगों ने बोला था कि रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बनने वाला है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में से वहां से टेंजेंट थीटा, यहाँ पे लैम्डा बोला गया है, आप टेंजेंट लैम्डा बोल दीजिए। टेंजेंट लैम्डा क्या बना था, फ्रिक्शनल, जब वो चलने लगा था तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया था हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, म्यू mg डिवाइडेड बाय नॉर्मल mg। mg ने mg को मारा, टेंजेंट लैम्डा किसके बराबर, म्यू, तो लैम्डा टेंजेंट इनवर्स म्यू। ठीक है, मैं नहीं कराने वाला, हालांकि हम करा चुके हैं, कर चुका हूं अभी भी रिवाइज, बट आप करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख के दिल खुश हो गया, अरे सर ये तो बहुत इजी से लगने लगे हैं अब, है ना। पुली ब्लॉक सिस्टम दे दिया, उन्होंने बोला कि ये कुछ ऐसा सिस्टम है हमारे पास और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है। बट उससे पहले ये तो चेक करें कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। अगर अप्लाइड फोर्स
लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ तो सिस्टम चलेगा पक्का। चलो अब F अप्लाइड देखिए, इधर तो लगा 0.5 इंटू जी, ठीक है ना, ये 0.2 है, याद रहेगा। नीचे लगा 1G यानी जी, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन, ये भी 0.2 है, ये भी जी नीचे लगेगा और ये भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। कराने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, टेंशन ना लेना बच्चों। याद करो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो F मैक्स कितना लगेगा, म्यू इंटू एन, 0.2 इंटू जी, 0.2 इंटू जी, यानी जी पॉइंट कैंसिल आउट तो 2 न्यूटन इधर लगेगा और F मैक्स 2 न्यूटन ही इधर लगेगा क्योंकि सेम डेटा है। तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है बच्चों, दोनों ब्लॉक का मिला के 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन 4 न्यूटन यहां पर एक्ट हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अब अप्लाइड फोर्स देखते हैं कितना है, देखिए mg नीचे है यानी 0.5 इंटू जी, यानी पॉइंट ने 0 को मारा 5 न्यूटन। चलो जी, F अप्लाइड 5 न्यूटन और मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन। ब्लॉक तो चलेंगे तो इनकी टेंडेंसी हो गई नीचे आने की, ये एक्सेलेरेशन कंस्ट्रेंड है, ये एक्सेलेरेशन, ठीक है। चलो अब इसमें देख लेते हैं, ये टेंशन T1 मान लेते हैं, ये T1 हो जाएगी, ये T2 मान लेते हैं, ठीक है। चलो अब FBD बनाते हैं। कितने वेरिएबल, 1 2 3, कितनी इक्वेशन, 3। सॉल्व कौन करेगा, चलो मैं ही कर देता हूं, आ जाओ। यहां पे देखिए ये नीचे आ रहा है यानी 0.5G माइनस T1, दिस इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। परफेक्ट। चलो इस पे देखिए, अगर मैं इसका FBD बनाऊं तो इस पे एक टेंशन लगी बच्चों इधर T1, एक टेंशन लगी इधर T2, एक्सेलेरेशन इधर है सिस्टम की तो टेंडेंसी राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। कितना लगेगा, लगना तो लिमिटिंग चाहिए क्योंकि लगना तो काइनेटिक चाहिए क्योंकि मूव कर रहा है, बट अगर काइनेटिक नहीं गिवन है तो F के ही F लिमिटिंग हो जाएगा, या F लिमिटिंग ही F के हो जाएगा। चलो जी, तो इधर लगा F के और F के की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम आ जाएगा 2 न्यूटन। चलो तो एक इक्वेशन यहां से बना लो बच्चों, T1 माइनस T2 माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 1 मास है इंटू ए। लो जी, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, सेकंड इक्वेशन। तो क्यों ना थर्ड इक्वेशन यहां से बनाई जाए, बिल्कुल बनाएंगे सर। ये देखो, इस पे इधर लग रहा है T2, एक्सेलेरेशन इधर है A, और जो कि चलना राइट में चाह रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, पीछे नहीं है तो मैक्सिमम लिमिटिंग ही लगेगा 2 न्यूटन। तो यहां से वैल्यू आ गई T2 माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू A। लो जी, कितने वेरिएबल, 3, कितनी इक्वेशन, 3। सोल्व कौन करेगा, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहां से T2 की वैल्यू कितनी आएगी, T2 दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस A। चलिए जी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहां से T1 को मैं क्या लिख सकता हूं, T1 दिस इज इक्वल्स टू, T2 उधर आ गया, T2 प्लस 2 प्लस A। ये 2 प्लस A क्या है, 2 प्लस A T2 है, यानी मैं T1 को लिख सकता हूं T2 प्लस T2। एक बहुत सुंदर सा इक्वेशन आ गया, T1 दिस इज इक्वल्स टू 2T2। चलिए ठीक है, चलो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 यहां पर हो गई है, 4th ले लेते हैं। चलो अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है ना। चलो अब स्टार्ट करें। तो T1 इक्वल्स टू 2T, चलो एक इक्वेशन ये आ गई। अब चलिए, तो अब इस वाली इक्वेशन को उठा के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो T2 की वैल्यू कितनी है, T1/2, यानी T1/2 दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस A। तो T1 किसके बराबर आया बच्चे, 4 प्लस 2A, ठीक है। चलो अब एक इक्वेशन ये जी हमारे पास, देखिए ये बना 0.5 इंटू जी यानी 5 माइनस T1 दिस इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू A। दोनों को ऐड कर दो, T1 विल कैंसिल आउट, तो 5 इज इक्वल्स टू 4, 2A प्लस 0.5 यानी 2.5A। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास,
4 इधर आ गया, 5 माइनस 4 यानी 1, दिस इज इक्वल टू 2.5a, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1/2.5 यानी 10/25 यानी 2/5 यानी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो जी, अब बोलो बच्चों, अब तो कुछ रहा ही नहीं, एक्सेलेरेशन हमारे पास आ गया, यहाँ से T1 निकाल लो, T1 आ गया, T1 T2 में रिलेशन पता लग गया, यानी T1 पता लग गया तो T1 का डबल कर देंगे, T2 आ गया हमारे पास, है ना। तो T1 T2 आपका काम, कोई बड़ी बात नहीं, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं लास्ट का क्वेश्चन आज के सेशन का, ठीक है। बोला गया है कि हमें टेंशन गिवन है, हमें एक्सेलेरेशन पूरे सिस्टम का गिवन है, यानी मोशन में यानी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं गिवन है तो लिमिटिंग ही काइनेटिक हो जाएगा। चलो, अब इसकी टेंडेंसी इधर है नीचे आने की, इसकी टेंडेंसी इधर है आने की, एक्सेलेरेशन हमें दे दिया गया है बच्चों, टेंशन हमें दे दी गई है, स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन सेम ही रहेगा बच्चों। टेंशन अगर सेम है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, चीज अब बहुत इजी लगने वाला है क्वेश्चन। चलिए इधर देखिए, 2g नीचे लगा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा, इसका फ्रिक्शन निकाल लेते, F(2) का मैक्सिमम फ्रिक्शन, बोलो कितना आ जाएगा बच्चों, μ1, इसका μ1 मान लेते हैं और इसको μ2 मान लेते हैं। चलिए, तो μ1 इंटू n, तो μ1 इंटू n, n की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया बेटा 2g। चलिए ये F2 मैक्स आ गया, ध्यान रखना। चलो एक काम करें ना, पहले इसी पे इक्वेशन लगा लेते हैं डायरेक्ट, उस पे बाद में पहुंचेंगे। हमें पता है ये चल रहा है एक्सेलरेशन, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, T, रोकेगा कौन, पीछे फ्रिक्शन, हाउ मच, F2 मैक्स, क्योंकि यही लिमिटिंग है और यही काइनेटिक हो जाएगा, तो F2 मैक्स। सिस्टम फिर भी चल रहा है हैविंग एक्सेलरेशन a, देखो t की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, तो यहां से डायरेक्ट निकल जाए, तो t कितना है 16 माइनस F2 की वैल्यू μ1 इंटू 2 इंटू जी, ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू 0.5, यानी ये तो बना 1, यहां से ध्यान से देखिए 16 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू μ1 इंटू 20, तो ये बना 15/20, दिस इज इक्वल टू μ1, दिस इज इक्वल टू 3/4, लो जी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो अब इसको देखो, इसको नीचे लेके आने के लिए कौन रहेगा रिस्पॉन्सिबल बच्चों, 4g sin 30, ध्यान रखना बच्चों, टेंशन ऊपर है और फ्रिक्शनल फोर्स भी ऊपर रहेगा, F2 मैक्स। अब इस केस में F2 मैक्स कितना हो जाएगा सर, ये नॉर्मल रहेगा और ये कितना हो जाएगा बेटा 4g cos 30। चलो, यानी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन F2 मैक्स, देखो F2 मैक्स, अरे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, F2 मैक्स कितना हो जाएगा सर, μ2 इंटू n, μ2 इंटू n, n कितना है बच्चों, μ2 इंटू 4g cos 30। चलो, चल रहा है यस सर नीचे, तो ये ड्राइविंग ऊपर रिटार्डिंग, देखना ध्यान से, 4 इंटू जी इंटू साइन 30 1/2 माइनस, रोकेगा कौन कौन, टेंशन T माइनस F2 मैक्स, और ये नीचे आएगा हैविंग सम एक्सेलरेशन 4 इंटू 0.5, यानी 0.5 इंटू 4 तो बन गया 2। चलो चलिए बच्चों, अब देखिए 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 20 माइनस T 16 गिवन है बच्चों, F2 मैक्स की वैल्यू देखना, 4 इंटू जी यानी 40 इंटू cos 30 √3/2, तो 2 2 विल कैंसिल आउट, 4 इंटू 10 इंटू √3/2 इंटू μ2, दिस इज इक्वल टू 2, लो जी, 2 2 विल कैंसिल आउट, तो ये बना हमारे पास, अब इधर देखिए ये बना 4 माइनस 20 √3 μ2, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है ना बच्चों, ये 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 20 √3 μ2, और ये कितना बन गया बच्चों 2/20 √3, 2/20 √3, दिस इज इक्वल टू μ2, यानी 1/10 √3 μ2, लो जी,
चलिए बच्चों, आई होप आज के ये 12 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों ने ट्राई किए होंगे तो यू विल श्योरली कम टू नो कि हाँ हो जाते हैं क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर 6 को कंप्लीट वाइंड अप करने के लिए। टिल देन कीप वाचिंग वीडियोस, कीप मोटिवेटिंग अस। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।